अस्सलाम उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है हाउ बीजेपी मेस्ड अप सीजेपी प्रोटेस्ट बीजेपी's बिगेस्ट ब्लंडर। और दिशाम शर्मा शो की वीडियो है। ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। बड़े सकलार इकबाल सो गए। लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइस, जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने सतलुज को बैन करके उस कंट्रोवर्सी को जरूरत से ज्यादा बड़ा कर दिया, बिल्कुल वैसा ही मिसस्टेप इन्होंने ये सीजेपी से रिलेटेड 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुए हैं उस पर किया है। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं जंतर मंतर पर और मैंने ईंट उठा ली। जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी, ये नोक वाली साइड से कसम से कह रहा हूँ भाई। यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए RAF है, इधर CRPF है, पुलिस है, रायट्स कंट्रोल करने के लिए बस है। द पॉइंट इज लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और कोई भी दिल्ली पुलिस की जो गाइडलाइंस है, जो उनकी एडवाइजरी है, उसको नहीं सुन रहा है। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। याद रखिए बीजेपी गवर्नमेंट का इनिशियल स्टांस क्या था कि भाई हम सीजेपी के साथ एंगेज ही नहीं करेंगे। उन्होंने क्लियरली देखा कि इन प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल पार्टीज ने हाईजैक कर लिया है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने हाईजैक कर लिया है। चाहे अरुंधति रॉय हो, कॉलिन गोंसाल्वेस हो जिन्होंने 26/11 आतंकवादी अजमल कसाब के लिए पिटीशन फाइल की थी, प्रशांत भूषण हो जिन्होंने आतंकवादी याकूब मेनन की हैंगिंग रोकने के लिए रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, नंदिता नारायण जो गा रही थी बस नाम रहेगा अल्लाह का। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो 20 दिनों तक ना एंगेज करने का डिसीजन लेने के बाद रातों रात जब सीजेपी ने अनाउंस किया कि वो अपना सबसे बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं और पार्लियामेंट में मार्च करेंगे, अचानक से इन्होंने डिसाइड किया कि चलिए भाई अब हम एंगेज कर लेते हैं। और फिर उसके बाद पलट के सीजेपी ने ही उनको रोस्ट कर दिया। तो देखिए गाइस, ये एक परफेक्ट एग्जांपल था कि कैसे किसी प्रोटेस्ट को हैंडल नहीं करना चाहिए। इस तरह की हैंडलिंग के पीछे क्या थिंकिंग है मेरे को तो नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि बीजेपी ने अपना कम्युनिकेशन और जिस तरह से इस सीजेपी प्रोटेस्ट को उन्होंने अल्टीमेटली हैंडल किया है वो बहुत बुरी तरह से मैसअप कर दिया है। एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू कैसे। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का CEO शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड, क्या आप जॉब करते हैं? क्लाउड यूज करने वाले लोग अपने मैनेजर को वो आउटपुट दे रहे हैं जो पहले पूरी टीम देती थी। क्या आप फ्रीलांसर हैं? जो पहले एक हफ्ते में डिलीवर होता था वो अब एक दिन में डिलीवर होता है। और क्लाइंट्स आपकी स्पीड के साथ साथ आपकी क्वालिटी से भी खुश हैं। क्या आप फाउंडर हैं? क्लाउड पूरी टीम का काम कर सकता है अकेले, कॉस्ट कम, स्पीड ज्यादा और मार्जिन्स मच बेटर। और ये सिर्फ एक AI टूल नहीं है, ये अगले 10 सालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। गूगल जानता है ये बात, Amazon जानता है ये बात, इसलिए ये कंपनीज ऐसी चीजों में बिलियंस लगा रहे हैं। इसलिए आप पीछे ना रह जाएं। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं कंप्लीट क्लाउड लाइव ट्रेनिंग। और सबसे अच्छी बात है कि कंप्लीट क्लाउड लाइव ट्रेनिंग में 2 अलग ट्रैक्स हैं, एक टेक प्रोफेशनल्स के लिए और दूसरा नॉन टेक प्रोफेशनल्स के लिए। जो आपके लिए अप्लाई करता है आप उसको अटेंड कर सकते हैं। इस सैटरडे और संडे जो 2 दिन की लाइव वर्कशॉप है सिर्फ क्लाउड के लिए, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक 16 घंटे की लाइव हैंड्स ऑन सेमिनार है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी के अभी जाके साइन अप करें। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, फ्रीलांसर हो, फाउंडर्स हो, एंटरप्रेन्योर हो, जो सीरियसली आगे बढ़ना चाहता है वो इसको ज्वाइन कर सकता है और उसे इसको ज्वाइन करना चाहिए। इसमें आप सीखेंगे क्लाउड से घंटों की रिसर्च मिनट्स में कैसे करें, बिना एक लाइन कोड के टूल्स और डैशबोर्ड बनाना, प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट खुद से, और क्लाउड को अपना परमानेंट इंटेलिजेंट असिस्टेंट बनाना। तो ये ट्रेनिंग इज ब्रॉट टू यू बाय आउटस्किल। आउटस्किल इस ट्रेनिंग को आपके लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। वंस अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखते ही साइन अप करें, क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन वॉर में जो पहले वार करता है, जो फर्स्ट मूवर होता है, जो सबसे पहले आगे बढ़ता है, वही जीतता है। तो देखिए ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है, इसको हैंडल करने में जो बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है वो उतनी ही खराब रही है जितनी अभिजीत दिपके जी की एक्टिंग। नेमार लेवल की एक्टिंग है भैया। लोग इनके बारे में इस तरह के मीम्स शेयर कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बीजेपी की स्ट्रेटजी समझाता हूं कि कैसे इन्होंने इस पूरे सीजेपी के प्रोटेस्ट को अप्रोच किया है, जो स्ट्रेटजी देख के ऑनेस्टली सर खुजाने का ही मन करता है। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो इनिशियली बीजेपी की स्ट्रेटजी थी कि भैया इनको हम बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं देंगे, इनको पूरी तरह से इग्नोर करेंगे और इनके साथ कुछ भी एंगेजमेंट नहीं करेंगे। और इनिशियली अगर यही इनकी स्ट्रेटजी थी तो शुरुआत में लगता था कि स्ट्रेटजी थोड़ी काम कर भी रही है, क्योंकि प्रोटेस्ट को ऑनलाइन तो बहुत सपोर्ट मिल रहा लेकिन ग्राउंड पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था।
22 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद सीजेपी के प्रोटेस्ट में मैक्सिमम 200-250 लोग आ रहे थे डेली। तो लग रहा था कि बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि भैया इस प्रोटेस्ट को इग्नोर करो, अपने आप स्टीम खत्म हो जाएगी। और चलिए एक तरह से आप ये स्ट्रेटजी समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोटेस्ट है हमेशा से सोशल क्लाइंबर्स और अपॉर्चुनिस्ट से भरी हुई है। क्योंकि चाहे दीपके हो, चाहे सौरभ दास हो, चाहे विजेता दहिया हो, ये लोग अपना पॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको स्टूडेंट्स की टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर इनको स्टूडेंट्स की टेंशन होती तो ये स्टूडेंट्स पर फोकस करते। ये हर तरह के फालतू इंसान को अपने मूवमेंट से जोड़ नहीं लेते। एक तो देखिए अराउंड इनके पास मैक्सिमम 200-250 लोग आ रहे थे, उसमें से आधे भी जो थे वो कम्युनिस्ट ग्रुप जैसे आईसा और एसएफआई के लोग थे। क्योंकि ये जो वाम विचारधारा से समर्थित जो दल हैं उनके ये छात्र संगठन है। आप आईसा का नाम ले रहे हैं या बाकी जो संगठन है, और ये कहने में कोई हर्ज भी नहीं है कि जो इस प्रोटेस्ट साइट पर हम अभी हैं, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है, उसकी रौनक आईसा और उसके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी वजह से ये। और ये सौरभ द्विवेदी ने भी खुद एक्सपोज किया था। तो आपने क्राउड देखिए, क्राउड कम्प्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है। सारे मैक्सिमम यूथ आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके बच्चे अभी 10th में या 11th में। आपको रोकूंगा बीच में, आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक क्राउड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे AISF, SFI, आईसा, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट आउटफिट्स एसोसिएटेड विद लेफ्ट पार्टीज। तो उनके भी वॉलंटियर्स आ रहे होंगे। सर उनके वॉलंटियर्स आप देख लीजिए। सीजेपी लीडर्स जो एक समय पर कहते थे कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, इस मूवमेंट को हम बिल्कुल भी पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, इनके मुंह से सुन लीजिए। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। आज मामला कुछ और ही है। आम आदमी पार्टी, हमारी पूरी टीम और दिल्ली के नागरिक और जन प्रतिनिधि होने के नाते हम सीजेपी का समर्थन करते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा, तो आदमी आदमी होगा, मेरी बात तो आप याद है। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। जब से इन्होंने ये कहा है कि हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते, तब से सारी ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इस मूवमेंट को आके ज्वाइन कर चुकी हैं, इंक्लूडिंग डिंपल कपाड़िया। दोस्तों, नौजवान साथियों, आपको एड्रेस करने के लिए, आपसे मिलने के लिए देश की युवा सांसद समाजवादी पार्टी से डिंपल कपाड़िया जी, हमारे डिंपल यादव जी। तो क्लियरली सीजेपी के जो लीडरशिप है, इन्होंने प्रूव कर दिया है कि भैया ये स्कैमर्स हैं। ये बस अपना खुद का पॉलिटिकल करियर बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो खुद पॉलिटिकल लीडर्स बन सके आगे जाके, इनको कहीं ना कहीं से टिकट मिल जाए। तो एक हाथ से तो वो कहते हैं कि सीजेपी जो है वो ग्रास रूट स्टूडेंट मूवमेंट है, दूसरे हाथ में देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी आके ज्वाइन कर चुकी है इस मूवमेंट को। लेकिन सिर्फ सीजेपी ने ही गलत एक्शन नहीं लिया है, लेट्स बी ऑनेस्ट, बीजेपी ने भी कुछ बहुत बड़े गलत एक्शंस लिए हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को हैंडल करने में। देखिए, जो स्टूडेंट्स पेपर लीक के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को ऑनलाइन या इन पर्सन सपोर्ट कर रहे हैं, वो 100% सही। और यहाँ आता है बीजेपी का गलत एक्शन नंबर 1। देखिए, मेरा मानना है कि जैसे ही नीट के पेपर लीक हुए थे, ये इतनी बड़ी खबर हुई थी, उसी समय पर धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन कर देना चाहिए था। क्योंकि याद करिए, इन्हीं की लीडरशिप में वो यूजीसी वाले गाइडलाइंस भी आए थे जो कि जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के खिलाफ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी थे। तो बैक टू बैक 2 इतने बड़े मैसिव कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स इनकी लीडरशिप में आई हैं, तो इसके बाद इनको रिजाइन करना ही चाहिए था। नीट पेपर लीक के बाद गवर्नमेंट को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालनी चाहिए थी, या फिर स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज को एंगेज करना चाहिए था डायरेक्टली, और उनको प्रॉमिस करना चाहिए था स्टूडेंट्स को और उनकी फैमिलीज को कि ये सीरियस इशू है और इसको हम सीरियसली लेके जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे और टेंजिबल स्टेप्स लेंगे जिनको आप ट्रैक कर सके, ताकि पेपर लीक्स जो है अगले 2 या 3 सालों में कंप्लीटली खत्म कर दिए जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट का डिसीजन था कि भाई हम सिर्फ सीजेपी प्रोटेस्ट को नहीं बल्कि सारे स्टूडेंट्स को भी इग्नोर करेंगे। मेरी नजर में ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। सीजेपी क्लियरली एक स्कैम ऑर्गेनाइजेशन है जो आम आदमी पार्टी के फैंस या उनके एक्लाइट्स चला रहे हैं और जो खुद अल्टीमेटली पॉलिटिकल लीडर्स बनना चाहते हैं। इनको स्टूडेंट्स की चिंता नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स की जो ग्रीवेंसेस हैं, स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है, वो जेन्युइन है। उनका जो दर्द है वो जेन्युइन है। हर पेपर लीक के साथ उनके करियर्स को जो नुकसान हो रहा है और उनकी मेंटल हेल्थ को जो नुकसान हो रहा है, वो जेन्युइन है। आपको स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन का एक लाइन क्लियरली मेंटेन करना चाहिए था, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो, चाहे मोदी जी की मन की बात के जरिए हो, चाहे एक टाउन हॉल आप ऑर्गेनाइज करिए जिसमें अफेक्टेड स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को इन्वाइट किया जाए और डायरेक्टली गवर्नमेंट उनसे कम्युनिकेट करे कि भाई हम इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट वैसे ही चुप होकर बैठ गई जैसा मुनीर चुप होकर अपनी गुफा में घुस गया था जब इंडियन एयरफोर्स रावलपिंडी के ऊपर घूम रही थी। तो ये थी पहली बड़ी गलती। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पे। लेकिन दूसरी बड़ी गलती समझने के लिए सबसे पहले हमें क्रोनोलॉजी जरा समझनी पड़ेगी। तो देखिए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वांगचुक की हेल्थ को खतरा है, इसलिए उनको वहां से हटाकर हॉस्पिटल ले जाया जाए और उनको प्रॉपर्ली चेक किया जाए। फिर वही हुआ। उसके बाद दीपके ने अनाउंस किया कि वो अनलिमिटेड हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएगा, जो कि 48 आवर्स के अंदर खत्म हो गई। मतलब भैया, प्रोटेस्ट छोड़ देंगे, स्टूडेंट्स को छोड़ देंगे, लेकिन कचौड़ी नहीं छोड़ सकते। गर्मा गर्म मूंग दाल की पूरी और आलू की इतनी बेहतरीन सब्जी प्राण ही लेके चली जाए।
और देखिए इन्होंने अनाउंस भी किया था कि भाई 20 तारीख को हम एक बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं और इस बड़े प्रोटेस्ट में सारी की सारी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी थी और उनके कार्डर भी एक्टिवेट हो चुके थे। ये जब प्रोटेस्ट 20 तारीख को हो रहा था तो आम आदमी पार्टी भी प्रोटेस्ट स्पॉट पे मौजूद थी। तो सोनम वांगचुक के हॉस्पिटल जाने के बाद और 20 तारीख को जो इन्होंने अनाउंस किया था कि बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, तो बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट्स भी आए थे और उन जेन्युइन स्टूडेंट्स के अंदर जो ये पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स थे ये भी घुसे पड़े थे। अब प्रोटेस्ट की शुरुआत में सीजेपी ने कहा था कि भाई इस प्रोटेस्ट को पीसफुल रखिए, प्रोवोकेशन अवॉइड कीजिए। उन्होंने नॉन वायलेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट रखने को कहा था। किसी भी हालत में कोई भी हिंसा कभी भी नहीं। जब मैं युवा होता था हमारा एक नारा होता था, हमला चाहे जैसा भी हो हाथ हमारा नहीं उठेगा। लेकिन साथ ही साथ मोदी और अमित शाह के अगेंस्ट भड़काया भी जा रहा था। फिर 20 जुलाई को चलो संसद दिन का शुरू हुआ। इनिशियली देखिए मूड पीसफुल था। फिर 7:30 बजे दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली में सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी, क्योंकि इनको भी पता था कि देखिए स्टूडेंट्स तो आ रहे हैं लेकिन सारी ऑपोजिशन पार्टी जो है उनके भी अलग अलग मेंबर्स इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व है, तो हो सकता है ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट और जंतर मंतर के आसपास मल्टी लेयर्ड बैरिकेड्स भी लगा दिए गए थे और सेक्शन 163 BNSS के तहत प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स भी कंटिन्यू किए गए थे। पुलिस ने साफ कर दिया था कि जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक किसी भी मार्च की परमिशन न ली गई है न दी गई है। पुलिस की वार्निंग्स के बावजूद इन्होंने बैरिकेड क्रॉस करना शुरू किया और प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स का उल्लंघन करना शुरू किया। कृपया करके सभी बैरिकेड के पीछे चले जाइए। ऐसा ना करके बैरिकेड से बाहर आके धारा 163 BNSS का उल्लंघन करेंगे आप, इसमें आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सबसे अनुरोध है बैरिकेड के पीछे चले जाइए, सड़क को खाली कर दीजिए, बैरिकेड के पीछे जाइए, प्रोटेस्ट साइट अंदर है। और धीरे धीरे फिर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में स्कफल शुरू हो गई और यहीं पर पथराव की खबर आने लगी, पुलिस की लाठीचार्ज की खबर आने लगी और पुलिस के टीयर गैस यूज की खबर आने लगी। अब देखिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया ये सही बात है, टीयर गैस का यूज किया ये भी हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि प्रोटेस्टर्स ने भी स्टोन पेल्टिंग की है। इस प्रोटेस्ट में क्लियरली कुछ एजेंट प्रोवोकेटिव्स थे जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड थे और ऐसे कुछ जो ट्रबल कॉज करना चाहते थे और स्टूडेंट्स को वायलेंस में एंगेज करने के लिए कोक्स कर रहे थे। आप खुद देख सकते हैं। मैं खुद एक जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ। मैं आगे की तरफ गया था, कुछ छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ बड़े लोग उकसा रहे हैं और मैं उनको रोक के आया कि आप मत करो, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, पीसफुल प्रोटेस्ट है, बट वो पीछे से कह रहे हैं हम खड़े हैं, तुम फेंको। ये पत्थर चलाना ठीक बात नहीं, इससे आप अपना आंदोलन कमजोर कर रहे हैं। इतने दिन से आप अहिंसा के साथ, गांधी जी के थॉट के साथ ये आंदोलन चला रहे थे, सबको इसका समर्थन कर रहा था। आज जो हुआ वो ठीक बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने नीला दुपट्टा पहना हुआ है। अब नीला दुपट्टा समझ लीजिए किस पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है और इन एजेंट प्रोवोकेटिव्स की वजह से पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में मुठभेड़ भी हुई, जिसकी वजह से खबर आ रही है कि कुछ इनोसेंट स्टूडेंट्स को भी पीटा गया है, इनोसेंट लड़कियों को भी मारा गया है, पुलिस को भी नुकसान हुआ है, व्हीकल्स भी डैमेज की गई हैं और स्टूडेंट्स के साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स भी जख्मी हुए हैं। तो देखिए इतनी बात तो क्लियर है कि मैल कंटेंट्स की तरफ से एक अटेम्प्ट था कि प्रोटेस्ट में इन्फिल्ट्रेट किया जाए और वायलेंस को प्रोवोक किया जाए ताकि पुलिस को एक्शन लेना पड़े और इनोसेंट स्टूडेंट्स को चोट लगे और फिर हम पूरे भारत और पूरी दुनिया की मीडिया को दिखाएंगे कि देखिए ये जो पुलिस है इनोसेंट स्टूडेंट्स को पीट रही है। मैंने जो वीडियो दिखाया है उसमें ये बिल्कुल क्लियर था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाए, लेकिन इस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो वहां सिर्फ पुलिस को प्रोवोक करने के लिए और इस प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाने के लिए गए हुए थे। और याद रखिए जब ये सारी प्रोटेस्ट हो रही थी, जब स्टूडेंट्स अपनी जान पर खेल के ये मार्च कर रहे थे, तो देखते हमारे प्रोटेस्ट के लीडर्स क्या कर रहे थे। हमारे फाउंडर अभिजीत दिपके जी जो थे वो तो मीडिया में काफी बिजी थे, लेकिन जब स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज हो रहा था तो ये भाई साहब दुबक के ट्रक के अंदर छुपे हुए थे और कह रहे थे कि भाई तुम लाठी खाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत नीच आदमी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके जी पूरे टाइम पे छुपे हुए थे, लेकिन देखिए ऑनेस्टली मुझे एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी मिला है जिसमें दिख रहा है कि दिपके जी क्लियरली प्रोटेस्ट में थे। आप खुद देख सकते हैं। हथौड़ी आ गया हो पहाड़ों के ऊपर। फिर बात करते हैं विजेता दहिया जी की। जिस समय पर स्टूडेंट्स पार्लियामेंट पे मार्च कर रहे थे और पुलिस से पिट रहे थे, उस समय दहिया जी मॉल में चिलैक्स करके बर्गर खा रहे थे। आप मुझे बताइए, सिंपल आप क्यों नहीं गए? अब मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हो? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो, हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? हैं? बाबा को गाली दे रहे हो? हैं? हमारे सौरभ दास जी और आशुतोष रंका जी भी जेपी नड्डा के साथ एसी रूम में चिलैक्स कर रहे थे। और इन सारे प्रोटेस्टर्स के जो पिताजी हैं ध्रुव राठी और उनका पालतू अर्पित शर्मा, वो तो भैया जब स्टूडेंट्स यहाँ पे मार खा रहे हैं वो लोग दोनों विदेश में चिलैक्स कर रहे हैं और बोल रहे हैं भैया हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। हालात देखिए।
ऊपर से इस प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा लीडर नहीं गया था, न ही कोई बॉलीवुड का बड़ा आर्टिस्ट या एक्टिविस्ट गया था। सब ने स्टूडेंट्स को भेज दिया लाठी खाने के लिए और सब पीछे बैठ के चिलैक्स करने के भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये कौन सा तुम्हारे साथ होता है बे? भैया गांधी जी के बारे में कुछ भी बोल लो, गांधी जी में इतनी हिम्मत तो थी ना कि हमेशा प्रोटेस्टर्स के सामने खड़े होते थे कि भैया तुमको अगर लाठी मारनी है तो सबसे पहले मेरे ऊपर मारनी पड़ेगी। तो इसीलिए जब मैं कह रहा हूं आपको कि ये जो सीजेपी की लीडरशिप है एक नंबर के फ्रॉड है, एक नंबर के सोशल क्लाइंबर्स हैं, ये सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स की इनको घंटा चिंता है। बट फिर भी यहाँ पर आती है बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक। यूनियन गवर्नमेंट ने दिल्ली पुलिस के जरिए सीजेपी से डायलॉग चैनल शुरू करने की कोशिश की। सेंटर की तरफ से डीसीपी सचिन शर्मा ने रिप्रेजेंटेटिव से बात की कि पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के साथ मीटिंग का ऑफर दिया, फिर एक सीनियर ब्यूरोक्रेट और फिर उसके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ ऑफर दिया। उसके बाद जाकर फिर नड्डा जी के साथ इनकी मीटिंग होती है। करीब 2 बजे पता चला कि बीजेपी प्रेसिडेंट और यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने सौरभ दास और आशुतोष रंका के साथ मीटिंग की है और इसमें सीजेपी ने 3 डिमांड्स रखी है। जेपी नड्डा जी से हम लोगों ने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहली चीज़ सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की जाए। दूसरी चीज़ जो भी धर्मेंद्र प्रधान ने कांड किस्से किए हैं उसके लिए वो शिक्षा मंत्री बने रहने के लायक नहीं हैं, उन्हें तुरंत रूप से तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। और तीसरी डिमांड हमने ये रखी है कि नीट का पेपर लीक होने के बाद जिन भी स्टूडेंट्स ने सुसाइड की उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया मिल तो लिए, मीटिंग कर तो लिए, एंगेज तो कर रहे हैं अब स्टूडेंट्स के साथ, आप इसको मिस्टेक क्यों कह रहे हो? वेल इसलिए क्योंकि मीटिंग के तुरंत बाद वही सीजेपी के लीडर जो नड्डा से मिलने गए हुए थे तुरंत मीटिंग के बाद आके नड्डा को ट्रोल कर रहे हैं। इनको मिनिस्टर से मीटिंग हुई है, उसके बावजूद ये लोग बोल रहे हैं कि इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है। मार्च खत्म होने के बाद भी सीजेपी ने पब्लिक कहा है कि प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। इसके बावजूद की मीटिंग हो चुकी है नड्डा जी के साथ, सोनम वांगचुक ने भी कहा है कि अब वो अनशन बंद नहीं करेंगे, उल्टा और कंटिन्यू करेंगे। और ये है बीजेपी की बहुत बड़ी गलती ये है कि बीजेपी बेसिकली 2 स्ट्रेटजीज के बीच में फंस गई, एंगेज करें या एंगेज ना करें। जब दिपके इंडिया आया और उसने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दिया कि उन्हें इन हुडलम से एंगेज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल एलिमेंट्स और ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज ने हाईजैक कर लिया है, जो कि बात बिल्कुल सही है। वो किसी ऐसी सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर में नहीं झुकने वाले थे जिसको क्लियरली आम आदमी पार्टी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने बैक करके रखा हुआ था। तो उन्होंने प्रोटेस्टर्स से एंगेज नहीं किया जब प्रोटेस्ट एक जगह तक कन्फाइंड थी और छोटी थी। लेकिन अचानक उन्होंने प्रोटेस्टर्स से एंगेज करने का डिसाइड किया उसी दिन जब प्रोटेस्टर्स ने अपना सबसे बड़ा प्रोटेस्ट अनाउंस किया, जब हर एक ऑपोजिशन पार्टी ऑलरेडी इस प्रोटेस्ट में पूरी तरह से जुड़ चुकी थी और इन पॉलिटिकल पार्टीज के कार्डर्स और वर्कर्स भी प्रोटेस्टर्स का हिस्सा बन चुके थे। तो मुझे ये स्ट्रेटेजी समझ में ही नहीं आती। इस स्ट्रेटेजी को देख के मैं उतना ही कंफ्यूज हूँ जितना वो ऑडियंस मेंबर था जब उसने अल्फा मूवी में वो सीन देखा जहां आलिया भट्ट एक सुपर सीक्रेट स्पाई है, लेकिन उसके हाथ में इतना बड़ा टैटू है जो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो एक सुपर सीक्रेट स्पाई है। जब प्रोटेस्टर्स ने ऑपोजिशन पार्टीज के साथ टीम अप किया और एक मॉब बनाया जो पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहा था, तब एंगेज करने का डिसाइड करना ये क्लियरली कुछ ऑब्वियस इंसेंटिव्स देता है फ्यूचर प्रोटेस्ट के लिए। ये बेसिकली कहता है प्रोटेस्ट को कि भाई आप जब भी पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो हम आपके साथ एंगेज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ऑपोजिशन पार्टीज के साथ टीम अप करेंगे, मॉब बनाएंगे और गवर्नमेंट ओवरथ्रो करने की धमकी देंगे, तब हम आपके साथ एंगेज करेंगे, तब हम आपके साथ बात करेंगे। ये कैसी स्ट्रेटेजी है यार? आपने खुद कहा था कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स और ऑपोजिशन पार्टी के एलिमेंट्स इन प्रोटेस्ट को हाईजैक कर चुके हैं, फिर क्यों एंगेज कर रहे हो? देखिए मेरी बात यह है कि गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स के साथ सीजेपी के सेपरेटली एंगेज करना चाहिए था। उन्हें या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, या रेगुलर मन की बात अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी, या एक टाउन हॉल ऑर्गेनाइज करना चाहिए था जहां अफेक्टेड स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज को इन्वाइट किया जाता और उन्हें अश्योर किया जाता कि पेपर लीक्स कंप्लीटली खत्म करने के लिए एक प्री डिटर्मिन्ड टाइम फ्रेम में हम ये टेंजिबल स्टेप्स लेंगे। इससे स्टूडेंट्स और उनके फैमिलीज की बहुत सारी जेन्युइन कंसर्न्स और फियर्स कम हो जाती और स्टूडेंट्स के दिमाग में गवर्नमेंट के बारे में बहुत सारा गुडविल भी जनरेट होता। स्टूडेंट्स खुद देखते कि उनकी कंसर्न्स को एड्रेस किया जा रहा है, सुना जा रहा है, लेकिन इसके बजाय गवर्नमेंट ने जो किया है वो एक एक्सट्रीमली स्किज़ोफ्रेनिक स्ट्रेटजी है। पहले प्रोटेस्ट और स्टूडेंट्स को कंप्लीटली इग्नोर करने का डिसाइड किया और फिर जब प्रोटेस्ट एंटी नेशनल एलिमेंट्स और ऑपोजिशन पार्टीज के साथ टीम अप कर लिया और मॉब बना के पार्लियामेंट पे मार्च करना शुरू कर दिया, तब हम इनके साथ एंगेज करेंगे। भैया दिस सेट्स अ हॉरिबल एग्जांपल। और मैलकंटेंट्स और जितने भी एंटी नेशनल लोग हैं उनको परफेक्ट इंसेंटिव्स मिलते हैं। ये बेसिकली एग्जैक्टली वही प्लेबुक है जो गवर्नमेंट ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान किया था, जहां बेसिकली ये कहा गया था कि अगर आप नेशनल हाईवेज को महीनों तक ब्लॉक करेंगे और वायलेंट होने की धमकी देंगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाएगी और कानून वापस ले लेगी। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बुरा मैनेजमेंट था और वो इसी कंफ्यूज स्ट्रेटजी का रिपरकशन आज फेस कर रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे गवर्नमेंट क्या करती है। लेकिन स्टूडेंट से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए गवर्नमेंट पे आप प्रेशर बनाते रहिए, डालते रहिए, धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांगते रहिए और राधाकृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट करने की मांग करते रहिए। राधाकृष्णन कमेटी 2024 में पेपर लीक्स की प्रॉब्लम एग्जामिन और सॉल्व
सॉल्व करने के लिए क्रिएट की गई थी। उन्होंने 101 रिकमेंडेशंस दी हैं जो पेपर लीक्स की प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए इंप्लीमेंट करनी चाहिए। लेकिन प्लीज इन एंटी नेशनल एलिमेंट्स और ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के मैल कंटेंट से इन्वॉल्व मत होइए। वो सिर्फ सड़कों पे जाके केओस क्रिएट करना चाहते हैं, वायलेंस इंस्टिगेट करना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर बने और गवर्नमेंट टॉपल हो जाए। उनको आपकी परवाह नहीं है, उन्हें सड़कों पे वायलेंस क्रिएट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भैया जेल में जाएंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी के लौंडे हैं, 2 दिन में छूट जाएंगे। आप स्टूडेंट्स हैं, आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप जेल में जाएंगे तो आपको कौन छुड़ाएगा? इस बकवास के चक्कर में आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज ट्राई योर बेस्ट कि अगर आप प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं तो ये प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट ही रहे। अगर इन प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स को दंगा करना है तो इनको करने दीजिए, इनके साथ मत जुड़िए, पुलिस उनका ख्याल रख लेगी। स्टूडेंट्स को ये इंश्योर करना है कि उनकी प्रायोरिटीज गवर्नमेंट पे लीगल प्रेशर डालना है और ये मेक श्योर करना है कि उनकी इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने इसको ठीक से हैंडल किया है? उन्होंने क्या गलती की है? और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट को अगला स्टेप क्या लेना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। जी बिल्कुल जी, कॉकरोच को लेकर काफी ज्यादा मुद्दा जो है वो हाई पकड़ चुका है और स्टूडेंट्स का जो मामला है वो एक साइड पे हो गया है और बाकी जो पॉलिटिक्स जमाती और कॉकरोच की जो प्लानिंग थी वो कामयाब होती हुई नजर आई है। यहाँ पर वो चाहते ही यही थे कि इस तरह की स्थिति बने। मैंने बीजेपी की अच्छी जो स्ट्रेटजी है उसको हमेशा से सपोर्ट किया है, क्योंकि मुझे ये जमात इसलिए पसंद है कि ये हैंडल करना बड़े अच्छे तरीके से जानती है। बड़ी समझदारी से कोई भी मसला हो, कोई अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है वो ये जानते हैं और उस तरीके से ये हैंडल भी करते हैं। लेकिन इस दफा थोड़ा सा मिस्टेक जो है ना, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत बड़ा मिस्टेक जो है वो बीजेपी से हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं है। और बीजेपी कहीं ना कहीं ये बात भूल चुकी थी कि इस एक गलती का कितना बड़ा खमियाजा जो है उनको भोगना पड़ सकता है। और इसी एक गलती का जो पॉलिटिक्स जमातें इंतजार में बैठी हुई थी, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को हैक कर लिया था, वो तो ये चाहती थी, हाईजैक करने के बाद वो तो ये चाहती थी कि स्थिति बने ही इस तरह से कि बीजेपी कोई गलती करे और उस गलती का फायदा उठाया जाए। पिछले जब प्रोटेस्ट हुए हैं, क्या नाम है इसका, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का है लीडर, ये जब आया था और इसका ये ख्याल था कि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग निकलेंगे, चंद हजार बंदे थे, मेरे ख्याल में 1000-2000 बंदे, वो भी कोई नहीं आए थे। इसका प्लान ये था कि हम इजाज़त मांगेंगे, हमें इजाज़त मिलेगी नहीं और हम जो है वो एंटी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की जो है ना वो अवाम में एक नफ़रत फैला सकते हैं और अवाम को गवर्नमेंट के खिलाफ कर सकते हैं कि ये देखें हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन सरकार ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया था, इनको खुली इजाज़त दी और कहा कि ठीक है आपने प्रोटेस्ट करना है आप करिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फ़र्क पड़ा भी नहीं है। वो प्रोटेस्ट कितना ही लंबा टाइम चला, 24 घंटे, एक दिन से भी ज़्यादा नहीं चल सका और छुट्टी होगी। सब लोग जो आए हुए थे, पार्टी थी वहाँ पर एक किस्म की, उनके लिए एंजॉय किया, पार्टी की, वापस चले गए। स्टूडेंट्स ने भी समझदारी का मुजाहिरा किया, स्टूडेंट्स को भी इस बात का आइडिया हो गया था कि भाई ये लोग हमारे फायदे में नहीं हैं, ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपनी सियासी जो कह लें कि फ्यूचर है उसको चमकाने के लिए यहाँ पे हमारा कह लें कि एक मुद्दा है और उसी के ऊपर अपनी रोटियां सेकने के लिए आए हुए हैं। लेकिन इस दफ़ा स्टूडेंट्स जो हैं वो बच्चे हैं, छोटे हैं, ज़ाहिर सी बात है कोई इतनी समझ तो स्टूडेंट्स को होती नहीं है। 17-18 साल, 16 साल, 15 साल के बच्चे को उकसाना बड़ा आसान होता है कि पीछे लोग मेरे खड़े हैं। जब पीछे पॉलिटिक्स जमातें खड़ी हैं, कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी और पॉलिटिक्स जमातें जो है उनकी थपकी है पीछे से कि भाई आप पथराव करो, आप पुलिस जो है उसको मारो, हम आपके पीछे ही खड़े हैं। तो वो बच्चे थे, वो इस गलती का शिकार हो गए हैं। जब उन्होंने ये थोड़ी सी गलती की तो बीच में जो पॉलिटिक्स जमातों के चमचे थे उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन्होंने साथ जो है वो पुलिस के ऊपर पथराव करना या उनको मारना शुरू किया है। और पुलिस जो है उसने अपने बचाव के लिए जो एक्शन लिया है वही एक्शन बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है और बीजेपी को इस बड़ी चुनौती का सामना अब करना तो पड़ गया। अब देखते हैं कि इस चैलेंज से कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि अब जो है वो स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे जो एक्टर्स हैं और एक्टर हैं वो भी निकल पड़े हैं और उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है वो गलत हुआ है।
अब तो मीडिया भी बोलना शुरू हो गया है कि भाई बीजेपी की तरफ से ये गलत एक्शन लिया गया। जानते हैं सब, बीजेपी नहीं चाहती थी कुछ इस तरह का हो, लेकिन स्थिति इस तरह की बनाई गई कि ऐसा हो। बीजेपी से गलती करवाई जाने के लिए एक प्लान था, उस प्लान को फ्लॉप करना था। बीजेपी की थोड़ी-सी नासमझी की वजह से एक बहुत मुद्दा जो है वो हाई पकड़ चुका है। और रही बात शिक्षा मंत्री जो हैं, उनका हमने जब कॉकरोच भी निकली थी, तब भी हमने बिना उसको सपोर्ट किए, क्योंकि हम तो जानते हैं कि वो एक चमची हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हमने ये ज़रूर कहा था कि जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उनका रहना बनता नहीं है। उनके होते हुए इतना बड़ा मुद्दा हो जाना, ये कोई मामूली सी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, जिनकी सालों की मेहनत, जिनके माता-पिता की सालों की मेहनत उनके ऊपर पानी फिर चुका है। उन बेचारे जो हैं, काफ़ी सारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं। मुस्तकबिल उनका दाँव पे लग गया है। उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं, वो इस तरह की बन चुकी हैं कि कुछ बच्चों ने तो आत्महत्या भी कर ली है। तो ये कोई छोटा तो बात है नहीं है कि इसको कहेंगे ठीक है जी, नॉर्मल स्थिति है। शिक्षा मंत्री जो हैं, उनको नहीं देना चाहिए। शिक्षा मंत्री जो हैं, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए और बीजेपी को भी चाहिए कि उनसे इस्तीफ़ा ले और उनकी जगह कुछ नए मंत्री जो हैं, कुछ नया मंत्री जो है वो लेकर आया जाए और उसके बाद बाकायदा कानून बनाया जाए कि नीट पेपर लीक होने के लिए जो आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं। अब राधाकृष्ण जो कह लें कि एक जमात है, एक तंज़ीम है मेरे ख़्याल में, एनजीओ जिसको कह लें, कि उनकी तरफ से जो आइडियाज़ दिए जा रहे हैं, वो आइडियाज़ आप पिक करें और उसके बाद सरकार की तरफ से ऐसा कानून होना चाहिए कि ये नीट पेपर जो लीक होता है, इसका मुद्दा ही खत्म करें और स्टूडेंट्स का आप जो है उनको अलग करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें से अलग करिए, स्टूडेंट्स को समझाइए कि आपकी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं, जो आपके साथ ज़्यादती हुई है, उसके ऊपर बाकायदा जो है वो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आप हमारी मदद करिए कि जो इस सारी स्थिति बनाने में लोगों का हाथ है, ऐसे लोगों को अगर आपने देखा है, आप जानते हैं कि आपको उकसाने वाले कौन हैं, आप उनको पकड़वाने में मदद करिए ताकि नेक्स्ट आने वाले टाइम में देखें जो नुकसानात हुए हैं, वो नुकसान किसका है? वो पब्लिक का नुकसान है। तो वो सारी चीज़ें जो हुई हैं, उनमें आप लोगों ने साथ देना है, स्टूडेंट्स ने साथ देना है और ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, ताकि देश में ये इस कदर जो स्थिति बनाने वाले लोग होते हैं ना, जो किसी भी मुद्दे को अपना मुद्दा बना के अपनी रोटियाँ सेकना शुरू कर देते हैं, उन लोगों को भी पता चले कि भई इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ। जो ज़्यादती उनके साथ हुई है, उस चीज़ के लिए सरकार जो है उनको सामने आना चाहिए और इस चीज़ का यकीन दिलाना चाहिए कि जो उनके साथ ज़्यादती हुई, उसका इंसाफ उन्हें मिलेगा। बिल्कुल जी। और पिछली वीडियो हमने अर्जुन रौनक भाई की थी और उसमें भी हमने यही कहा था जो कि शाम शर्मा शो में जो है इन्होंने बोला है और बाकी इन्होंने बातें बिल्कुल ठीक कही हैं। इसमें मैं कोई किसी बात से इख्तिलाफ नहीं करता, क्योंकि इन्होंने दोनों साइड की गलती जो है वो बताई है कि सबसे पहले तो बीजेपी से यही गलती हुई है कि शुरू से ही जो है इसको हैंडल कर लिया जाता, कुछ बोल दिए जाते, कुछ एतमाद हासिल कर लिया जाता स्टूडेंट्स का, जो कि वाकई इस चीज़ से जो है वो पीड़ित हुए हैं, जो वाकई मुतासर हुए हैं नीट पेपर के लीक होने से या कोई भी पेपर लीक होने से मुतासर हुए हैं, उनको ये अपने एतमाद में लेते, उनकी फैमिलीज को अपने एतमाद में लेती बीजेपी पार्टी जो है, हुकूमत जो है। तो उसके बाद मेरे नहीं ख्याल में ये सीजेपी चलती इतनी और ना ही जो है वो ये प्रोटेस्ट किस बेस पे करती। फिर इसके पास कोई मुद्दा ही नहीं होना था, इसके पास मुद्दा था जी स्टूडेंट्स के लिए निकले हैं। अभिजीत जो दीपके है वो देख लिया है हमने, जिस तरह के एक्टिंग कर रहा था, शुरू में जो क्लिप देखा कि मुझे मत मारो मुझे मत मारो, वो जो सीन हम देखते हैं रोस्टिंग में यूज होता है, खुद ही जो है वो लपेट लेना पर्दा जो है अपने गले में, वो जो ड्रामे में दिखाया गया था। तो वही चीज हो रही है यहाँ पे, मुझे मत मारो, तो क्यों मार रहे हो सारे? तो साफ नजर आ रहा है कि काम मारा है उसने, वो पीछे हट रहा है पुलिस वाला जो है और छुड़वा रहा है अपना हाथ, तो पीछे हट रहा है। तो ये जोर जबरदस्ती का जो कहना कि मुझे मत मारो, और जब लाठीचार्ज हो रही थी तो अब क्या कहें, जब बेड़े नहीं बंद की होती किसी कंटेनर में तो वो मुंह बाहर निकाल कैसे देखती हैं, तो वैसे जो है वो देख रहा था
कि सारे जो है वो उन पे लाठीचार्ज हो रही है और खुद जो है छुपा हुआ लीडर है, तो सामने खा मार खा पता चले। सोनम वांगचुक को जो है वो मैं इसीलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उस बंदे ने वाकई वो करके दिखाया है, जो कि उसने बोला कि हंगर स्ट्राइक करूंगा और वो अभी तक हंगर स्ट्राइक कर रहा है यार, इसीलिए मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। बाकी जितने भी हैं ये सारे दीपके शिपके ये सिर्फ बातें करते हैं, ये इनको कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के साथ जरूर हूँ। स्टूडेंट्स की जो रियल प्रॉब्लम है मैं उसी के हक में बोलता हूँ। तो लोग समझते हैं कि पता नहीं व्यूअर्स हमारे कि मैं कोई बीजेपी के खिलाफ हूँ या किसी के, भाई बीजेपी के हक में भी कितनी वीडियो हमने बनाई है, जहाँ पे बीजेपी ठीक होती है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, अपोजिशन को हम रगड़ते हैं भाई, लेकिन यहाँ पे भी हम अपोजिशन को रगड़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स का मामला है तो स्टूडेंट के मामले में बीजेपी ने गलती की है, जो कि इन भाई साहब ने भी, इन्होंने भी क्लियर बोला है कि गलतियां की हैं। अगर हैंडल कर लिया जाता, स्टूडेंट्स को एतमाद में लिया जाता, उनकी फैमिली को एतमाद में लिया जाता तो सारी चीजें हल हो जाती, अभी यहाँ तक नौबत ही ना आती। और ये जितनी भी अपोजिशन पार्टियां जो कैश करवा रही हैं, सब चीजों को हाईजैक कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, ये कभी भी ना कर पाते। जो इतनी अभी भीड़ होती जा रही है वो भी ना होती, जो पुलिस वाले जख्मी हो रहे हैं वो भी ना होते बेचारे, जो स्टूडेंट्स जो है वो मार खा रहे हैं वो भी ना खाते अभी। तो ये गलती तो है, शुरू से ही जो है हैंडल कर लेना चाहिए था, कुछ बोल लेने चाहिए थे और कुछ कमेटियां बनानी चाहिए थी। जो पेपर लीक कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए था। तो उसके बाद इस्तीफा जो है वो प्रधान का, जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा लेना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में सारा कुछ जो है वो ठप हो जाता उसी वक्त, ये जो सीजेपी का जो मुद्दा है वो खत्म हो जाता। ये क्या मुद्दा लेके आते फिर, तो इनके पास कुछ होना ही नहीं था। लोगों ने भी फिर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि अब काफी लोग इसी वजह से सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स का जो है वो मामला वो रियल है, तो इसीलिए ऑनलाइन भी सपोर्ट मिल रही है, वैसे भी सपोर्ट अब मिल रही है। कुछ तो अपनी पार्टियों का चमका रहे हैं, ये जो दंगे करवा रहे हैं वो बात पिछली में भी हमने कही थी कि उनको आइडेंटिफाई करवाना चाहिए, उनको भी सजा होनी चाहिए। आम स्टूडेंट्स की जो है वो लाइफ खराब हो जाएगी। इन्होंने भी बिल्कुल ठीक किया है कि अगर उन पे कोई एफआईआर हो जाती तो उनकी लाइफ खराब हो जाएगी। जो दूसरी अपना अपोजिशन पार्टी जो है वो जो सियासी पार्टियों के बंदे हैं वो तो अपने बंदों को निकाल लेंगे, फंसेगा कौन? आम जो स्टूडेंट है। यही बात है ना, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे ही चलेगा, वो निकाल लेंगे अपने, सियासी पार्टियां जो है अपने बंदों को निकाल लेंगी, यही होता आ रहा है शुरू से। तो बेहतर यही है कि स्टूडेंट्स को भी देखना चाहिए कि भाई कौन जो है मुल्क के खिलाफ है, कौन उनकी लाइफ के खिलाफ है, कौन सिर्फ अपना मतलब ढूंढ रहा है और कौन सही है उसका साथ देना चाहिए सिर्फ। तो बाकी उनका मुद्दा जो है वो जायज़ है स्टूडेंट्स का, उसमें भी कोई शक नहीं है। बीजेपी की भी गलती है, उसमें भी कोई शक नहीं है, हैंडल करने में गलती हुई, बिल्कुल हुई। फॉरेन पॉलिसी बीजेपी की बहुत मतलब बेहतरीन है, उसकी हम तारीफ करते हैं, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम में भी जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल जी, हालात आप लोगों के सामने हैं और आप लोगों ने देखना है इस चीज़ को। जो घर में बैठे हुए हैं, जो पास में स्टूडेंट रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं, हुई होंगी नो डाउट। वो लोग भी इस प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। कुछ लोग जो है अभी भी पार्टी को लेकर जो है, ठीक है आप सपोर्टिव रहें जिस पार्टी में भी करते हैं, लेकिन देखेंगे भाई मुस्तकबिल जो है बच्चों का ख़राब हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाना तो आपका फ़र्ज़ बनता है और ये चीज़ आप करनी चाहिए। पार्टीज़ और इन चीज़ों को फिल वक्त दूर रखें, लेकिन वहाँ पे जो चीज़ें हुई वो जिन लोगों ने सपोर्ट किया उन लोगों को भी भाई उस दायरे में लेके आना चाहिए। स्टूडेंट्स को कहना चाहिए कि भाई हम आप लोगों को जो है फॉलो करके बाहर निकले थे, अपना कह लें कि अपनी चीज़ों के इंसाफ लेने के लिए, उस चीज़ के लिए, लेकिन वो मुद्दा तो हट गया। आप अपनी सियासत चमका रहे हैं, अंदर ही अंदर जाके डॉक्यूमेंट साइन हो रहे हैं और फिर बाहर आकर उनके खिलाफ ही ट्वीट किया जा रहा है। फिर हुकूमत ने गलत तरीके से हैंडल किया उस चीज़ को, उनको लगा कि इन अ सिंपल वे ये निपट जाएगा, आज इनको आज़ादी दे देंगे, जो धरना देंगे, वटेवर जो भी करेंगे, कल को ये चीज़ जो है वो इनमें ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देना है, इन्होंने बहुत सारी और चीज़ों को भी फोकस करना है।
तो ये बच्चे हैं आजकल के, ज़्यादा शोर नहीं डालेंगे, मुद्दा जो है वो भाई थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, फिर सोचेंगे क्या करना है। लेकिन भाई इन रियलिटी मामला जो है वो हाथ से निकल गया। अब ये मामला जो है दूसरी पार्टियों ने अपने हाथ में ले लिया, ठीक है, और उनके जो सपोर्टर्स है कॉकरोच पार्टी के, कह लें कि जो उनको हेड कर रहे थे, मतलब ऊपर से होल्ड कर रहे थे, वो भाई उन्होंने सियासी पार्टियों को बुलाना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने इंक्लूड कर लिया। मुद्दा जो है भाई पूरे देश में जो है आग की तरह फैल गया और लगा कि यार ये मसला अब हाथ से निकलता जा रहा है। और बीजेपी जो है वो भाई कहाँ पे फैसले ठीक किए, कहाँ पे गलत किए, लेकिन ये तो अब सबको नज़र आ रहा था ना। लेकिन जो लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े स्टार जो हैं, सेलिब्रिटीज़ जो हैं, सियासी लोग जो हैं, वो बोल नहीं ना रहे भाई, वो चीज़ काम ख़राब कर रही है। लोग देख रहे हैं कि कौन ठीक है कौन गलत है, लेकिन उसमें अंतर करना लोग जो है वो कर ही नहीं रहे, बात नहीं कर रहे। 2-4 बंदे निकले हैं, वो भी ग्राउंड के ऊपर 2-4 हैं, 2-4 सोशल मीडिया के ऊपर है, बाकी जनता पूरी की पूरी सोई हुई है। जिनको लोग ये फॉलो कर रहे हैं, जिनको उन्होंने कह लें कि सोशल मीडिया स्टार या फिल्मी स्टार या ड्रामा स्टार, जो मतलब इनको होल्ड किया हुआ है उस बिना पे, भाई वो तो नहीं आ रहे, वो आपकी सपोर्ट में नहीं है, वो नहीं चाहते आप आगे मुस्तकबिल में कुछ करें। तो जो मेरे ख्याल में स्टूडेंट हैं उनको भी देखना चाहिए कि भाई आप किसका साथ दे रहे हैं। बीच में क्लिप जो है वो आया, उन्होंने कहा कि कोई है जो इन बच्चों को कह रहा था कि करो करो, मतलब आप पत्थर मारो उनको और जो भी जला सकते हो करो, हम आपके पीछे हैं। तो मतलब उन लोगों को पकड़ना चाहिए। एक बंदा भी दिखाया कि बीच में वो जो है वो पथराव करने में स्टार्टअप कर रहा था, तो भाई करता है कि है, जोश होता है उस वक्त, और वो गुस्से गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, वो मूवमेंट चल रहा होता है, उस मूवमेंट में फ्लो में वो चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। गाड़ी उलट देना, पुलिस वालों को ज़ख्मी कर देना, उन्होंने इनको ज़ख्मी कर दिया, ठीक है, वो दोनों तरफ में भाई काम हो गया। लेकिन जो बीच में मेन मुद्दा था वो कहाँ पे है, वो हुकूमत के होल्ड में है। तो हुकूमत को चाहिए, जो लोग आप सपोर्टिव में हैं उन लोगों को कम से कम ग्राउंड रियलिटी पे नहीं आ सकते तो सोशल मीडिया के ऊपर भाई गवर्नमेंट को टैग करें और बोलें कि इस मसले को रिजॉल्व करें। उस बंदे को जो उन्होंने शराइत रखी हैं उनमें ये भी एक है कि भाई उस बंदे को यहाँ से हटाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में ये चीज़ें ना हो। तो अगर हुकूमत नहीं हटाती तो इट्स मीन्स कि भाई हुकूमत में कोई ना कोई लोचा हो रहा है, इन रियलिटी वहाँ पे कुछ ना कुछ खराबी है। तो ये चीज़ तो आम बंदा भी समझ सकता है। तो ये एक तो वो हटाएं। सेकंड थिंग जो है, जिनके बच्चे जो हैं वो गुजरे हैं, वो टेस्ट में वीडियो देखी थी कि एक चाचा जी जो हैं वो अपने 16-18 साल का बच्चा जो है उसको बातें बता रहे थे कि किस तरह वो घर वालों से दूर हुआ और वो सारी सिचुएशन हुई इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, पेपर लीक की वजह से, और वो उसने खुदकुशी कर ली। जिसका बेटा गया है ना उसको पता है। तो ये तकलीफ भाई आप लोगों को नहीं हो रही, आपकी मतलब क्या लें कि बेटी बेटा आपके नहीं है, मतलब आपकी फैमिली नहीं है। फैमिली है तो भाई फिर उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और हुकूमत को इस वक्त भी मेरे ख्याल में इन रियलिटी, सॉरी टू से, पर इन रियलिटी बोलना पड़ेगा कि होश के नाखून लेने पड़ेंगे। अगर वो चाहते हैं कि वो अपना कह लें कि सियासत को थोड़ा और मजबूत करें, अपनी साख को मजबूत करें और एक अच्छी छाप छोड़ना चाहें, तो अभी भी वक्त जो है वो गुजरा नहीं है, अभी भी वक्त उनके हाथ में है, अभी भी ठीक फैसला लेकर उनकी शराइत को जो है, क्योंकि ये रियलिटी चीज़ें हैं, रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं, इनके ऊपर कोई डिनाई नहीं करेगा कि गलत चीज़ की मांग हो रही है, सही चीज़ की मांग हो रही है। बाकी अगर कोई धरने पे बैठता है और गलत चीज़ को मनवाने की कोशिश करता है, उसको तो भाई फिर दूसरे तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं इन अ सीरियस वे। बाकी इन्होंने भी वही मुद्दा जो है उसको थोड़ा लाइट आउट किया है। 2 वीडियो उन्होंने, पहली वीडियो आरजे भाई की है और ये जो है शांत शर्मा जो है इनकी की है। इन्होंने भी उसी मुद्दे को जो है वो थोड़ा लाइट आउट किया है। और एक इंडिया में रहता हुआ बंदा जो है वो भी सपोर्टर में भी है और सपोर्ट नहीं भी कर रहा, वो सियासी वजूहात की वजह से और जो ऊपर होल्ड कर रहे हैं वो कठपुतलियाँ बन गई हैं। बहरहाल आप क्या इस सारे मुद्दे के ऊपर जो है वो मौक़िफ़ रखते हैं, तो भाई कमेंट सेक्शन ओपन है जी, आपके लिए ज़रूर बताइएगा। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके ज़रूर हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, प्लीज़।